सबसे पहले गाइस आपको ये पूरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैंने इस तरह से पूरा पीडीएफ बना के रखा है तो आप सीधा पीडीएफ देख सकते हो। पर फिर भी अगर आप यहाँ पे हो तो आपको मैं पूरा पैकिंग का एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस चीज़ों के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पीडीएफ दोनों के अंदर लिंक्स दे के रखा है, तो आप जाके डायरेक्टली वहाँ से खरीद सकते हो। सबसे पहले कैटेगरी पे आते हैं, अगर आपको पैकिंग करना है तो आपको लगेज एंड बैग्स चाहिए रहेंगे। तो मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि आपको पॉलीप्रोपिलीन के बैग्स लेने हैं, पॉलीकार्बोनेट या फैब्रिक के नहीं, क्योंकि फैब्रिक के अंदर कोई बाहर से चीज डाल सकता है, अगर नार्कोटिक्स या डाल दिया तो आप फंस जाओगे। और पॉलीकार्बोनेट इसलिए नहीं क्योंकि वो माना कि बहुत ही अच्छा सिक्योर होता है पर वो बहुत ही हैवी होता है, इसीलिए मैंने अमेरिकन टूरिस्टर का पॉलीप्रोपिलीन का लाइट वेट जो बैग है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, क्योंकि वो लाइट वेट है तो आप सामान ज्यादा लेके जा पाओगे। लगेज में एक और इंपॉर्टेंट बात, कई एयरलाइंस आपको 23 kg की 3 या 2 बैग्स लेके जाने दे रही है, तो आप उस हिसाब से परचेज करना। कैरी ऑन बैग जो होता है जो अप्रोक्सीमेटली 7 kg का होता है, और उसके साथ साथ एक लैपटॉप बैग जो भी आपको 5-7 kg का ले जाने दे रहे हैं, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। बट मेक श्योर आप एयरलाइन से कंफर्म करते हो कि आपकी बैगेज कैपेसिटी कितनी है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड कैटेगरी, मेडिसिन। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, पीडीएफ लेके किसी भी फार्मास्यूटिकल पे जाओ, वहां पे जाके पीडीएफ में जो भी मेडिसिन है सभी के सभी मेडिसिन ले लो। घर पे आके आपके घर में अगर कोई पाउच है या फिर कोई डब्बा है, या फिर मैंने भी एक रेकमेंड किया है, कोई भी ले लो और उसमें लेबल करके लिख के रख दो, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके। इसके साथ साथ आप अपने पहचान के कोई डॉक्टर या फिर किसी भी डॉक्टर के पास पे जाओ और उनको बोल दो कि ये सारी मेडिसिन इस बॉक्स के अंदर है, तो मुझे आप कोई नोट या फिर कोई रिटर्न स्टेटमेंट दे दो, ताकि मैं अगर इमिग्रेशन ऑफिस मुझे कोई पूछे तो मैं इन्हें ये दिखा सकूं। पूरे वीडियो में से अगर आप एक चीज लेना चाहो तो मेडिसिन पे कोई स्किप मत करो, कुछ भी स्किप करोगे चलेगा बट मेडिसिन में स्किप मत करो, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। नाउ लेट्स कम टू इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पार्ट बहुत ही एक्साइटिंग है, पर आपको मैं पहले ही बता दूं, लैपटॉप और फोन यहाँ से मत लो, कनाडा जाके ही लो। ब्लैक फ्राइडे साइबर मंडे है, तो यहाँ पे अपने मम्मी पापा को परेशान मत करो कि लैपटॉप ला दो, फोन ला दो, बताओ इतना वहां पे जाके ही आपको लेना रहेगा। सबसे पहले आते हैं पावर बैंक्स पे। तो एयरलाइंस का रूल है कि 100 वॉट आवर्स यानी 27,000 mAh के ऊपर की कोई पावर बैंक आप लेके नहीं जा सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक पावर बैंक 27,000 mAh से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप 10,000 mAh की ले जा सकते हो। मैं आपको MI का पॉकेट पावर बैंक जो 10,000 mAh का आता है वो रेकमेंड करूंगा। 2 रीजन उसके, क्योंकि वो लाइट वेट है और उसकी पावर आउटपुट काफी ज्यादा है, तो अगर आप जाके कनाडा में फास्ट चार्जिंग वाला फोन लोगे तो भी आपको चलेगा। मैं आपको MI की 10,000 mAh की पॉकेट वाली जो है वो 2 लेने का रेकमेंड करूंगा, ना कि एक 20,000 mAh का। इसके साथ साथ आप ट्रिमर्स भी ले सकते हो, MI का अच्छा आता है, फिलिप्स का अच्छा आता है, आप जो भी आपकी ब्रांड पसंद हो आप वो ट्रिमर भी ले सकते हो। अभी आते हैं केबल्स पे। तो आप माइक्रो यूएसबी टाइप सी जो भी यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि आप 3 से 4 एक्स्ट्रा केबल्स लेके जाओ। वहां पे तोड़ दिया तो वहां पे काफी एक्सपेंसिव होता है। इसके साथ साथ आपका जो एग्जिस्टिंग फोन है, या फिर आपको पता है कि मैं वहां पे जाके भैया आईफोन ही लूंगा या फिर सैमसंग S21 ही लूंगा, तो उसका भी एक आधा केस ले लो, टफन ले लो, क्योंकि वहां पे वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हार्ड ड्राइव या SSD ले दो, और उसके साथ साथ एक थंब ड्राइव भी ले लो जो अच्छी कैपेसिटी का हो, 64 या फिर 32 GB वाला, क्योंकि वहां पे जाके आपको बहुत ही ये काम आएगा। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक, आप एक फिटनेस ट्रैकर ले लो। बहुत ही चीप आते हैं, 2-3 हज़ार में, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि वहां पे जाके आप अपने हेल्थ कॉन्शियस इतने नहीं रहोगे जितने यहाँ पे हो। आपको जॉब है, आपको काम करना है जॉब का, आपको बढ़ना है, आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है, आप इतने अंदर स्ट्रेस में होंगे तो आप इजीली अपना हेल्थ के बारे में भूल जाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक फिटनेस ट्रैकर ले लो, ताकि आप मिनिमम थोड़ा वॉकिंग पे तो ध्यान दे ही सको। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ MI का 4, 5, 6 जो भी बैंड है आप ले लो, या फिर आपको भी जो पसंद है वो ले लो, बट एटलीस्ट एक फिटनेस ट्रैकर ले ही लो। और फाइनली आप एक लैपटॉप का स्लीव ले लो, एक स्पीकर ले लो अगर आपको गाने सुनने का शौक है, बट ये नहीं भी ले सकते हो, और एक TWS ईयरफोन ले लो, क्योंकि वो केबल वाले होते हैं, इतनी अच्छी लाइफ होती नहीं उनकी। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि Realme के या फिर MI के, OnePlus के काफ़ी ज़्यादा अच्छे TWS आ रहे हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। इसके साथ साथ कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं जो आपके पास होंगे तो आपको बहुत ही कन्वीनियंट होगा, बट ये बहुत ही असेंशियल नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। सबसे पहला एक टैबलेट, तो इस तरह से कोई एक टैबलेट ले लो। तो अगर आप वहाँ पे गए और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना है, या फिर आपको वहाँ पे नोट्स बनाने हैं, या फिर मूवीज़ भी देखनी होती है, तो एक टैबलेट अच्छा होता है। उसके साथ साथ एक DSLR कैमरा, आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा नई मेमोरीज बनाओगे, तो एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा होगा तो आप उसे बहुत ही अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट कर पाओगे। यार यही बातें तो बाद में याद आएंगी। अगर आपको पॉडकास्ट या फिर कुछ इस तरह से यूट्यूब का शौक है तो एक माइक्रोफोन ले लो,
तो वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, अगर आप एक स्मार्ट स्केल ले लो तो वेट भी कर सकते हो, पर ये आप पे डिपेंड करता है आपको लेना है कि नहीं। ये नो वे असेंशियल नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, यूटेंसिल, फूड और मसाले। तो आपके घर में ही एक्सपर्ट बैठा हुआ है, आपकी मम्मी। आपकी मम्मी को ये पूरी कैटेगरी दे दो, वो ही आपका बहुत ही अच्छी तरह से पैक कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप कनाडा में कुछ बनाना है और आपको नहीं आता तो आप सीधे मम्मी को ही कॉल करोगे, तो बेटर है कि आप मम्मी जो बोले ये सब पैक कर लो। फिर भी मैंने आपको काफ़ी सारी मेन चीज़ें हैं, जैसे मसालेदानी कुकर हो गया, बेलन हो गया, इस तरह से सिल्वरवेयर हो गया, स्पून, फॉर्क, बटर नाइफ, ये सारी चीज़ें मैंने लिस्ट में डाल के रखी है। इसके साथ साथ मसालों में MDH के मसाले, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, सॉल्ट, कोरिएंडर लीव, ये सभी चीज़ें मैंने डाल के रखी है, तो आप वो भी ले लो। फूड के अंदर आपको मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि मैगी बहुत ज़्यादा लोग पैक कर रहे हैं और वो एक अच्छा ऑप्शन भी है, पर ये आपको मैं ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव रेकमेंड करूँगा, मसाला ओट्स। क्योंकि मैगी अगर आप 3, 4, 5 दिन कॉन्स्टेंटली खा रहे हो सुबह शाम, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो इट इज़ बेटर कि आप कुछ मसाले ओट्स या फिर उस तरह का कोई हेल्दी रेडी टू ईट ऑप्शन लेके जाओ, तो आपको बहुत ही बेहतरीन रहेगा। मैगी लेके जाओ पर एक आध पैकेट कम लेके जाओ, उसके अलावा ये सारी चीज़ें लेके जाओ, तो आपको लॉन्ग रन में अच्छा रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज। तो 3-4 चीज़ें बहुत ही कॉमन है जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली, आपके अंडरगारमेंट्स के आप 12 से 15 पेयर ले लो, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको रोज़ कोई धोने वाला है नहीं, तो यू कैन कीप वेयरिंग द फ्रेश वंस एज लॉन्ग एज यू हैव द न्यू वंस। तो 12-15 वो ले लो। और बॉडी वार्मर, अच्छी क्वालिटी का बॉडी वार्मर ऑनलाइन ऑर्डर करा लो। टॉपवेयर, बॉटमवेयर और फुटवेयर। तो टॉपवेयर में शर्ट, स्वेटशर्ट्स, टी शर्ट्स और जैकेट्स, ये सब डाल दो। बॉटम वेयर के अंदर आप पैंट्स, स्वेट पैंट्स, शॉर्ट्स, ये सब चीज़ें डाल दो। और फुटवेयर के अंदर आप एक स्पोर्ट शूज़, एक फॉर्मल शूज़, फ्लिप फ्लॉप्स, और अगर आपको कुछ ट्रेडिशनल फुटवेयर चाहिए तो आप वो डाल दो। पर आप ये ध्यान में रखो कि आपका टॉप वेयर ज़्यादा होना चाहिए बॉटम वेयर से। अगर आप 3-4 पेयर जीन्स ले लिए तो उसके हिसाब से 8-10 टी शर्ट डाल दो, तो आप वो चेंज करके 1 महीना निकाल सको। एक्सेसरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अच्छी क्वालिटीज़ की जो बीनीज आती है वो ले लो, अच्छी क्वालिटी के मफलर्स और वार्म सॉक्स और हैंड ग्लव्स ले लो। बाकी तो आप अपने हिसाब से बेल्ट, सनग्लासेस और परफ्यूम्स आप ये सब डाल सकते हो, उसमें कोई इशू है नहीं। पर्सनल हाइजीन में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, आप अच्छी क्वालिटी का फेस मास्क जो N95 हो, बहुत ही गुड क्वालिटी का फेस शील्ड और सैनिटाइजर, ये 3 चीज़ें आपको स्किप करनी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप थर्ड कंट्री में बैठे हो अपने RT-PCR टेस्ट के लिए और वहाँ पे आप कोविड पॉजिटिव हो गए तो पूरा ट्रिप आपका खराब हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोविड रिलेटेड और पर्सनल हाइजीन के रिलेटेड कुछ भी स्किप मत करना। तो पर्सनल हाइजीन की ये जो चीज़ें हैं वो आप अपने कैरी बैग्स में रखोगे, क्योंकि अगर आप होटल में स्टे कर रहे हो या फिर फ्लाइट चेंज कर रहे हो या फिर थर्ड कंट्री में रुके हो, तो यहाँ पे आपको ये सब काम में आएगा। तो आपको मेन बैग्स को खोलना ना पड़े। तो उसके अंदर आपको मैं बता दूँ, टूथब्रश है, टूथपेस्ट, टंग क्लीनर, फेस वॉश, अगर आप स्किन केयर में हो तो टोनर और ये सब, अगर आप मेकअप रिमूवल, आप फीमेल हो तो वो सब आप रख लो। तो पर्सनल हाइजीन की चीज़ें वो काफ़ी पर्सनल रहेगी। और फाइनली अदर्स की कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो किसी और कैटेगरी में नहीं आ सकी, वो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप बेडशीट्स और पिलो केसेस ले लो डार्क कलर के, क्योंकि वहाँ पे जाके बिगड़ गए तो कोई साफ करने वाला है नहीं। तो मेक श्योर कि आप डार्क कलर के, ग्रे, ब्राउन, इस तरह के प्लेन, या फिर अगर प्लेन नहीं मिल रहा तो थोड़े पैटर्न वाले बट डार्क कलर की, ये 2 चीज़ें ले लो। इसके साथ साथ आपको एक पासपोर्ट का वॉलेट, जो इस तरह से मैं बता रहा हूँ, ये वाला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यही लेना है आपको। इसका एक रीज़न है, ये मैंने पर्सनली यूज़ किया है। और आप कनाडा में गए तो आपके पास कोई और फोटो आईडी होगा नहीं, तो आपका पासपोर्ट ही आपको सब जगह पे लेके जाना है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट क्या यू प्रोटेक्ट योर पासपोर्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ये एक ले लो और इसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट वॉलेट ले लो, ये है, कोई और भी ले सकते हो। ये डॉक्यूमेंट वॉलेट क्या है, तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपनी एयरप्लेन की टिकट्स, अपना पासपोर्ट, अपने क्रेडिट कार्ड्स, अदर आपके लाइसेंसेस, ये सब चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हो। एक पेन डाल सकते हो, छोटा नोटबुक डाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप इसमें डाल के कैरी कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ ही रहेंगी, ये चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी के अंदर आपको मैं बता दूं, एक सिंपल सा नोटबुक, 1-2 पेन, ये सब चीज़ें लेके जाओ। यहाँ से पूरा का पूरा भर के मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाती है। तो मेक श्योर कि आप ट्रैवल लाइट करो, तो वहाँ पे जाके आपको वेट में भी इशू ना आए और ऐसे स्टूपिड बन के आप सभी चीज़ें यहाँ से लेके ना जा रहे हो जो वहाँ पे इजीली $1 पे मिल जा रही है। अभी डॉक्यूमेंट कैटेगरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इफ यू लाइक द कंटेंट देन डू कंसीडर सबिंग द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।